प्रयोग, कई व्यंजन ऐसे हैं, या कई शब्द हमारे ऐसे होते हैं जहां रेफ एक शब्द में 2 बार भी प्रयोग होता है। लेकिन रेफ का प्रयोग, ये याद रखने वाली बात है कि रेफ का प्रयोग कभी भी किसी भी जो शब्द लिख रहे हैं उसके पहले व्यंजन पे नहीं लगेगा। किसी भी कोई व्यंजन हम लिख रहे हैं, कोई शब्द बना रहे हैं, तो पहला जो उसका व्यंजन होगा, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल पीछे लिया था धर्म, है ना, तो ये पहला व्यंजन है, इस पर कभी भी हिंदी में रेफ का प्रयोग नहीं होता। दूसरा है र का प्रयोग, अगर हम रेफ के रूप में किया जाता है तो र के ऊपर भी रेफ लग जाता है। ये नहीं है कि हमने दूसरे व्यंजन के ऊपर ही रेफ लगना है, कई बार र के ऊपर भी रेफ का प्रयोग किया जाता है, जैसे खर, टर, इनके ऊपर भी रेफ का प्रयोग किया जाता है। दूसरी स्थिति है पेदन की स्थिति। र की जो दूसरा रूप है वो पेदन का रूप है। पेदन में 2 तरह से र का प्रयोग होता है, एक है ये वाला, दूसरा है ये साइन, ये निशान। ये दोनों पेदन में ही गिने जाते हैं, ये दोनों पेदन में ही र का रूप है। पेदन का मतलब पैर, पैर पे लगते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है, ये कहाँ लगेगा और ये कहाँ लगेगा। जब र से पहले प्रयुक्त व्यंजन बिना स्वर के होता है, जो र से पहले का हमारा व्यंजन होगा वो बिना स्वर के होगा। उसमें क्या था, रेफ में जो र है वो बिना स्वर के था। अब यहाँ क्या है, जो स्वर उसके पहले का व्यंजन है वो बिना स्वर के होगा और इसका उच्चारण प्रयुक्त वर्ण के बाद होता है। और र का उच्चारण क्या होगा, उस जिसके प्रयुक्त मतलब होता है कि जिस वर्ण में, जिसमें इसका प्रयोग किया जा रहा है उसके बाद उसका उच्चारण होगा। तो र से पहले पूरा जो वर्ण लिखा जाता है और र उसके पैर में लगाया जाता है, र का रूप बदल जाता है। जैसे मान लो हमने लिखा प्रकार, प्रकार, अगर हम उच्चारण करेंगे तो र का उच्चारण कहाँ है, प के बाद, प्र। उच्चारण के तौर पर हम देखते हैं तो जो इसका उच्चारण है र का, ये र है जो, ये प के बाद उच्चारण हो रहा है। और प जो है वो स्वर रहित है, यहाँ प जो है वो स्वर रहित है और र का उच्चारण प के बाद है। यहां पर हो रहा है र का उच्चारण इस जगह पर, ठीक है। लेकिन हम इसको पेदन के रूप में लिखेंगे क्योंकि ये व्यंजन जो है वो स्वर रहित है, तो ये पेदन के रूप में इसके पैर में इस स्थिति में लगेगा। और इस स्थिति में पेदन के रूप में ज्यादातर जो पेदन, ये वाली स्थिति है पेदन की र के, वो जितने भी खड़ी पाई वाले व्यंजन है, खड़ी पाई होती है जो इस तरह के व्यंजन लिखे जाते हैं हिंदी में, जो खड़ी पाई वाले व्यंजन है उनके साथ इस स्थिति में पेदन का प्रयोग होता है, रा का ये रूप प्रयोग होता है। दूसरा है तिरछी पाई, तिरछे रूप में, उल्टा वी जिसको कह लो, इस रूप में प्रयोग होता है। इसका कैसे, पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त रा पाई के नीचे तिरछे रूप में होता है, जैसे क्रम एक उदाहरण के रूप में है। दूसरा है उल्टी वी जिसको हम कहते हैं, ये भी र का ही रूप है, पेदन कहते हैं इसको, बिना पाई वाले व्यंजनों के बाद। सेम है, बिना पाई वाले व्यंजन कौन कौन से होंगे, जिसमें छोटी पाई लगती है हमारी, उन व्यंजनों के बाद, जैसे ट, ढ, ये जो बिना पाई वाले व्यंजन है, इसके बाद अगर र का उच्चारण आता है, स्थिति सेम होगी, सेम स्थिति होगी, उदाहरण मतलब इसी स्थिति में होगे, तो यहां पर जो बिना पाई वाले उसके नीचे जब र का लगेगा, पेदन लगेगा, तो इस रूप में पेदन का प्रयोग किया जाएगा, जैसे ड्रम, ट्रक। तो ये इसके उदाहरण है। ये दोनों रूप है पाई के, ये दोनों पाई के ही रूप, पेदन के ही रूप है। एक खड़ी पाई के साथ लगता है और एक बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हिंदी में ये तो र के विभिन्न रूप थे कि 3 रूपों में र का प्रयोग किया जाता है, एक रेफ के रूप में, एक 2 पेदन के रूप में। अब बहुत सारे हिंदी में व्यंजन ऐसे हैं जिसमें र जो है संयुक्त रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो जब संयुक्त रूप में प्रयोग होता है तो किस तरह से उसका रूप बदल जाता है, वो उसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे त और र के बाद अगर
त और श के बाद अगर र आ जाता है तो वो कैसे प्रयोग होगा? त के बाद अगर र आता है तो हमेशा उसका क्या बनता है? त्र। त और र को जोड़कर संयुक्त व्यंजन बन जाएगा त्र। अगर श के बाद र आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? श्र। श के बाद र आ गया तो ये क्या बन जाएगा? श्र। तो ये इस रूप में इसका जो रूप है वो परिवर्तन हो जाएगा। द और ह के बाद अगर रा का प्रयोग होता है, अगर द के बाद रा आता है तब ये द के नीचे खड़ी पाई के रूप में लगता है। कहने को तो ये द जो है हमारा छोटी पाई वाला व्यंजन है, तो फिर इसमें इस तरह लगना चाहिए। लेकिन द एक ऐसा व्यंजन है हमारे पास जिसमें ये इस रूप में नहीं लगता, ये पेदन के रूप में इस रूप में लगता है। खड़ी पाई वाले पेदन के रूप में हमेशा र द के नीचे लगाया जाता है। ह के बाद अगर ह के साथ र आ जाए तो वो कैसे लिखा जाता है? तो उस पाई के रूप में प्रयोग होता है। तो वहां भी वो जैसे पाई के रूप में लिखा जाता है, पाई वाले व्यंजनों के साथ लिखा जाता है, वैसे लिखा जाता है। जैसे ह हमने बना लिया और इसके यहां पर र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दो व्यंजन ऐसे हैं जो है तो छोटी पाई वाले, लेकिन इसके साथ जो र का प्रयोग होगा वो खड़ी पाई वाले रूप में, जैसे र का प्रयोग करते हैं वैसे रूप में र का प्रयोग किया जाता है।